साहब आपसे बात करना जी। चाहते हैं। आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। तो बाबा साहब जो उन्होंने अब संविधान बनाया है, तो क्या संविधान में बराबर का दर्जा दिया है सबको? संविधान में सबको बराबर का दर्जा है। तो एक चीज़ और बताएँ आप, जो बराबर का दर्जा दिया है, तो इस समय बड़े तेज़ी के साथ धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। जहाँ कहीं भी आप सुनते हैं, तो वहाँ पता लगता है वो एससी बिरादरी के लोग वहाँ धर्मांतरण करवा रहा था, वो पकड़ा गया, उसको जेल में डाला गया। इस पर आपकी क्या नज़र है? ये कुछ नहीं, ये केवल सरकार की मंशा है, केवल हम लोगों को दबाने का काम करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। केवल हम लोगों को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है कि ये लोग पढ़े लिखे ना, बस यही काम है सरकार का। जी। धर्मांतरण का मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को फँसाया जा रहा है। आज बहुत से लोग जेल में डाले जा रहे हैं। एससी एससी के लोग ज़्यादातर वो जेल में हैं। ये सिर्फ सरकार की है, ये हम लोगों के साथ दुआ भांति का काम कर रही सरकार जो इस समय बैठी है, उसका कहने का मतलब केवल जो है हम मनवादियों का सिस्टम लाना चाहते हैं। हुँ, हुँ। उसके खिलाफ काम कोई ना करे, आवाज ना उठाओ, केवल राम राम जपते रहो और माल सब अंदर करते रहो। बिल्कुल, इस लोग जैसे जितने ग्रंथ बने हैं, हमारे ख्याल से सारी ग्रंथें पढ़ी जाती हैं। अभी कहीं पे पता लगा कि वहाँ पे पकड़े गए लोग ईसा मसीह को मानने वाले बाइबिल पढ़ते थे और बाइबिल रखना क्या एक गुनाह है क्या? कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई भी ग्रंथ रखना गुनाह नहीं है। जी, जी। कोई भी ग्रंथ हम लोग पढ़ सकते जी, हैं। और सभी ग्रंथों में लिखा है मानो मानो एक समान। जी, जी। जात पात कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, केवल आडंबर बना दिया गया है, उसी के आधार पर हम लोग जी रहे हैं। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसपे लिखा गया है असमानता के बारे में? पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। वहाँ पे धर्मांतरण कराया गया, उसको जेल में डाला गया, वहाँ पे धर्मांतरण और ज़्यादातर एससी के लोग। इसमें देखिए, अगर हम संविधान की बात करें हुँ। तो संविधान में साफ-साफ लिखा गया है कि लिंग भेद भाषा के आधार पे यदि कोई जो है भेदभाव करता तो दंडनीय अपराध है। पहली बात है। दूसरी चीज जो है, हमारे भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है गुड। और धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये होता है कि किसी भी धर्म को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता नहीं है। धर्म लोगों का व्यक्तिगत मामला समझा गया। आज हम मुस्लिम हैं तो कल हम ईसाई बन सकते हैं, हमारा संविधान हमको इजाजत देता है। इजाज़त देता है। हाँ, ये चीजें हैं। और उसमें जो है ये लोग कि वो धर्मांतरण कर रहा है तो जेल में डाल दो, ये करो, ये केवल अपनी साख को बचाने के लिए कि जिससे हिंदू मुस्लिम बना रहे और हमारी सत्ता बरकरार रहे। जो जेल में डाले गए उनके लिए क्या होगा? उनके लिए हम लोग जो है देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में तमाम अच्छे-अच्छे लीडर हैं, भानु प्रताप सिंह हैं, महमूद पराचा जी हैं। ये लोग ऐसे माने जनहित के मुद्दे पर जो है वो लोग फ्री में जो है वहाँ आर्गुमेंट कर रहे हैं अपना, और लोगों को जो है इन सभी चीजों से निजात दिला रहे हैं। ज़्यादातर ये कहा जा सकता है कि लोगों को जानकारी नहीं है और जो पकड़े जा रहे हैं अगर वो बताते हैं साहब मैं धर्मांतरण नहीं कराता हूँ, तो भी उनको डाला जाता है कि तुम्हारे पास ये पुस्तकें मिली हैं, तुम्हारे पास इतनी पुस्तकें मिली हैं। पुस्तक को लेकर के उनको जो है अंदर डाल दिया जाता है। क्या कहना है? देखिए, इस पे हमारा ये कहना है कि भाई जब हमारा संविधान इजाजत दे रहा, हम चाहे इस्लाम की पुस्तक अपने घर में रखें, चाहे रामचरितमानस रखें, चाहे जो है हम बाइबिल रखें, उस पे तो कोई धारा बनती ही नहीं है। उनको दूसरी धाराओं में जो है लिखकर और जेल भेजा जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। जी, जी, जी। हाँ, अगर ये लिख के जो है थानेदार या जो भी जो है चौकी का इंचार्ज, अगर ये लिख के हमने इस जो है संदर्भ में इनको जेल भेजा है, तो उसपे ऊपर तो कोई धारा ही नहीं बनेगी और जो है वो तुरंत वहां से जो है मतलब पेश हो जाएगा मामले उसका। उनका निजात मिल सकता है। क्यों नहीं, जो है उसमें जितने भी आप रीडिंग कीजिए, जितने लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, उसमें जो है कि ये करके दंगा फसाद करना चाहते हैं, उसको जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसमें मुकदमा दूसरा लिख दिया जाता है, अच्छा। इसलिए लोग जेल जाते हैं। हमें आघात हाँ, पहुंचा। हाँ, वो हमारे कहते हैं कि इनके इस काम को करने से हाँ। इन्हें आघात पहुंचा है। ये ओह! हाँ, वो आघात। जी, 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 जी। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ। मैं इन सारी बातों को सुनते हुए यह कहना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध जी का जो धम्म है हुँ। उससे बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है किसी चीज को इसलिए मत मानिए कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा गया है।
उन्होंने कहा किसी चीज को इसलिए भी मत मानिए कि परंपरागत होता आया है। उन्होंने ये भी कहा किसी चीज को इसलिए भी मत मानिए कि किसी महापुरुष द्वारा बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी चीज को इसलिए भी मत मानिए कि मेरे तथागत बुद्ध ने कहा मेरे द्वारा स्वयं आपको बताया गया है। उन्होंने कहा किसी चीज को तब मानिए जो ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो, तथ्य और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता हो। तो ज्ञान विज्ञान पर आधारित चीजों पर जो नहीं उतर सकते हैं, जो चाहे जो हो, आप समझिए उस बात को जो आप कहना चाह रहे हैं। वो जैसे कोई अंधे लोग थे, 3-4 लोग, तो किसी ने कहा हाथी जो है पूंछ पकड़ लिया तो कहा इतनी बड़ी होती है झाड़ू जैसी। किसी ने सूंड पकड़ लिया तो कहा कि जो है वो हाथ जैसा होता है। किसी ने पैर पकड़ लिया तो कहा थूनी जैसा होता है। तमाम लोगों ने उस हाथी के बारे में तमाम बातें कही, लेकिन जीने खाने का जो तरीका है वो बुद्धिज्म है, इससे बड़ा कुछ नहीं। मैं कहना ये था। हम लोग पीछे बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सारी चर्चाएं हुई, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितनी भी बातें हुई आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं सुरेश कुमार, कैमरामैन संतराम कोरी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।